नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आजकल व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक वर्ड काफी ज्यादा न्यूज में वायरल हो रहा है और वो है वॉर क्रिमिनल। इसकी शुरुआत सबसे पहले जो बाइडन ने की थी। जो बाइडन ने ही सबसे पहले पुतिन को अ वॉर क्रिमिनल कहा था। रिसेंटली अब यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट आ गई है जिससे ये रिवील हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन में वॉर क्राइम्स किए हैं। इसके बाद तो पूरी वर्ल्ड मीडिया ने ही इस पर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए हैं। अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे वॉर क्रिमिनल कौन होता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन वॉर क्रिमिनल है और इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है। इसके अलावा क्या व्लादिमीर पुतिन वाकई एक वॉर क्रिमिनल है और अगर वो वॉर क्रिमिनल हैं तो उन्हें इसकी सजा कैसे मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको जवाब देना होगा एक क्वेश्चन का, और क्वेश्चन है हु इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। और आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी चाइना, सी इंडिया एंड डी क्यूबा। और इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, कौन होता है वॉर क्रिमिनल? तो आपको दोस्तों लगता होगा कि आज की डेट में अगर कहीं वॉर हो जाए तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता होगा। जैसे मन करे, जिस वेपन्स का मन करे उसका इस्तेमाल करना परमिसिबल होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की डेट में भी वॉर को लेकर के काफी सारे नियम्स हैं और इन नियमों का पालन कंट्रीज को वॉर के दौरान करना होगा। इनमें से कुछ नियम ये हैं कि सिविलियंस चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उस पर वॉर के दौरान अटैक नहीं होना चाहिए। ना ही किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सिविलियंस की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ वेपन्स को डिफरेंट ट्रिटीज के थ्रू बैन किया गया है। वॉर के दौरान उन वेपन्स का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जैसे कि केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स। इसके अलावा जो इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनके पास राइट्स एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर है। इसके अलावा उन क्राइम्स को वॉर क्राइम्स कहा गया है जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये लिस्ट एज पर रोमन स्टैट्यूट है और जो भी इन रूल्स को वॉयलेट करेगा या ऐसा कोई अपराध करेगा या करवाएगा किसी भी वॉर के दौरान किसी विक्टिम कंट्री के सिटीजन्स पर, सिविलियंस पर, तो उसे वॉर क्रिमिनल कहा जाएगा। और ऐसा करने के लिए काफी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस मौजूद हैं आज की डेट में, जिसमें से जेनेवा कन्वेंशन मेन है। और यहां पर जेनेवा कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस पर काम करने के लिए एक अलग से इंटरनेशनल बॉडी भी है और इसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। बट यहां पर देखिए दोस्तों, जो ये वॉर क्रिमिनल का डिसीजन होता है वो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कंट्रीज स्पेसिफिक मैटर को सुनता है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल है वो इंडिविजुअल के केसेस को सुनता है। यहां पर केसेस फाइल किए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा, इसकी प्रॉपर हियरिंग होती है, एविडेंसेस दिखाए जाते हैं और फिर यहां पर जो इस कोर्ट के जज होते हैं वो अपना जजमेंट देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन एक वॉर क्रिमिनल हैं? तो इसके लिए देखनी होंगी कुछ डिटेल्स। तो रिसेंटली यूक्रेन में मास ग्रेव्स मिले हैं और यहां पर इजियम में डीड बॉडीज पर साइन ऑफ टॉर्चर भी मिला है। यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन ऑलरेडी कह चुका है कि रशिया यूक्रेन में 200 से 300 वॉर क्राइम्स हर दिन कर रहा है। साथ ही रशियन सोल्जर्स जो हैं वो यूक्रेन के सिविलियंस को मार रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों इसके सबूत जो हैं वो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू भी मिले हैं। बूचा में डीड बॉडीज के सैटेलाइट इमेज मिले हैं। तो यहां पर रिसेंटली यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया है कि यूक्रेन में वॉर क्राइम्स हुए हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि वाकई जो
यूक्रेन में वॉर क्राइम्स हुए हैं और इसे रशियन सोल्जर्स द्वारा किया गया है, वो भी पुतिन के ऑर्डर पर। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिशियली जो पुतिन हो गए वो वॉर क्रिमिनल हो गए। जब तक यूएनएससी से इसका अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक ये बात ऑफिशियल नहीं होगी और आप इसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते इस फैक्ट को। अभी रिसेंटली दोस्तों ये भी रिपोर्ट आई है कि पुतिन जो है यूक्रेन वॉर में टीनेजर्स को भेज रहे हैं लड़ने के लिए। अब दोस्तों टीनेजर सोल्जर्स को इस्तेमाल करना किसी भी वॉर में एक अपने आप में ही वॉर क्राइम होता है। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन को इसकी सजा मिल पाएगी? क्योंकि देखिए दोस्तों, यूसीसी या यूसीजे अपना जजमेंट तो सुना देंगे, लेकिन इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करने का काम दोस्तों होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास। और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कि जो भी वॉर क्रिमिनल है वो अगर कहीं पे भी पाया जाता है तो जो विक्टिम कंट्री है उसका एक्स्ट्राडिशन उस कंट्री में कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो वो विक्टिम कंट्री होगी वहां के जो कोर्ट्स होंगे वो उसको पनिश करेंगे वॉर क्राइम्स के जो सेक्शन होते हैं, वहां के जो प्रावधान होते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट दोस्तों रशिया के केस में ये रिजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हो सकता क्योंकि रशिया के पास है वीटो और रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। इसीलिए रशिया क्या करेगा, इन रिजोल्यूशन को कभी पास नहीं होने देगा, वो उन्हें रद्द करा देगा। यानी व्लादिमीर पुतिन को सजा मिलने से रही और ना उनके किसी रशियन सोल्जर को इसके लिए सजा मिलने वाली है। जब तक यूक्रेन खुद उन्हें किसी और तरीके से पकड़ने के लिए कुछ अलग नहीं करता तब तक यूक्रेन तो ना पुतिन को सजा दे पाएगा ना ही उन रशियन सोल्जर्स को। अभी रिसेंटली एक रशियन सोल्जर को यूक्रेनियन कोर्ट ने सजा दी है। अब अगर पुतिन को पनिश करना है तो इसके लिए अलग तरीके से काम करना होगा। ये इस तरीके का जो यूएनएससी से रिजोल्यूशन पास करा के सजा देने का तरीका है उसमें तो ये तरीका काम नहीं आने वाला। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाहा कि म्यांमार में रोहिंग्या के जो जेनोसाइड हुआ है उसके लिए हम म्यांमार के जो जनरल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको पनिश करें, तो उनको भी वो पनिश नहीं कर पाया है। यहां तक कि इथोपिया में एथनिक क्लींजिंग हुई, उसको यूएसए ने जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया, बट उनको भी पनिश नहीं कर पाया है। तो जब यूएसए जो है यूएनएससी में म्यांमार और इथोपिया जैसी कंट्रीज को पनिश नहीं करवा पाया है, तो क्या रशिया और चाइना जैसी जायंट्स कंट्रीज को पनिश कर पाना पॉसिबल होगा? तो ये मुझे नहीं लगता। बट फिर भी दोस्तों दुनिया के पास एक और रास्ता है अगर वो जेन्युइनली रशिया को पनिश करना चाहती है। यहां पर यही तरीका है, सैंक्शंस लगाकर। सैंक्शंस लगा करके व्लादिमीर पुतिन को परेशान किया जा सकता है और जो रशियन लोग हैं वो खुद ही इतने परेशान हो जाएंगे इन सैंक्शन के थ्रू कि वो व्लादिमीर पुतिन को वहां से गद्दी से उठाकर फेंक देंगे। बट देखा गया है कि यूएसए ने रशिया पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो रशिया को बुरी तरीके से हिट कर सकती है। और वो है दोस्तों कि रशिया में इस समय हो गई है चिप की शॉर्टेज। तो यहां पर रशिया को इन चिप शॉर्टेज के कारण मिसाइल्स बनाने में काफी दिक्कत आ रही है। तो अगर हम यहां पर चिप की शॉर्टेज को और ज्यादा सैंक्शन लगा करके रशिया में बढ़ा सकते हैं तो रशिया जो है मिसाइल्स नहीं बना पाएगा और इस तरीके से रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक भी लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। तो इससे काफी सारी यूक्रेनियन जान जो है लाइफ्स है वो बचाई जा सकती हैं। यूएनएचआरसी में रशिया को ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है, जो कि एक अच्छा सैंक्शन लगाया गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और अच्छा दिखे इसके लिए जरूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी रशिया को निकाला जाए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, यहां से भी इसको निकाला जाए। बाकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पर लग चुके हैं उसको ज्यों की त्यों ज्यादा से ज्यादा सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। तो इससे रशिया की इकोनॉमी ड्रेन होती रहेगी और रशिया जो है अपनी वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का जो उसका सपना है वो पूरा नहीं कर पाएगा।
सिर्फ यही एक तरीका है व्लादिमीर पुतिन को पनिश करने का। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। यहां पर आप देख सकते हैं पीआईबी की ये रिपोर्ट। यहां पर दोस्तों इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट कर 40,000 करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी के लिए कमाए हैं, जो कि एक काफी बड़ी अचीवमेंट है इंडियन फार्मर्स की। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आवर इंडियन फार्मर्स।